रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। साकार वाले दिन वो प्यारे हमको दिखा रहे हो, यादों के पर्दे पे नजर मेरे बाबा आ रहे हो। तुम याद आ रहे हो, तुम याद आ रहे हो। सृष्टि चक्र की सबसे सुंदर आए घड़ी सुहानी, भक्तों को भगवान मिले, बच्चों को पिता रूहानी। हो निराकार साकार हुए, गूंजे मुख से शिववाणी। हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। निराकार को कर्मों से साकार कर दिखाया। शिव बाबा याद है क्या? याद से याद दिलाया। कथने करने एक करे, ये करके हमें सिखाया। जीवन जीने की कला को जीकर हमें बताया। हम दिव्य कर्म से बने देवता, तुमसे हमने जानी। हर दिल गाता ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। जगत पिता को छोटे से कमरे में मिलते देखा। कुटिया में ब्रह्मा को बैठे भाग्य लिखते देखा। साथ बीते दिन वो प्यारे, वो जमाना याद है। दिल की बस्ती इन सुनहरी यादों से आबाद है। याद है मधुबन का आंगन, वो बच्चे बच्चे बोलना। दृष्टि से सृष्टि बदलना, झूले झुलाना झूलना, वो झूले झुलाना झूलना। मीठी मुरली का सुनाना, अमृत रस का घोलना। प्रभु प्रेम के हिंडोले में हम बच्चों का डोलना। एक अलौकिक सुख पाए हम, बनते ही अभिमानी। याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। आता है याद हमको गुजरा हुआ जमाना। वो दिन सुहेज वाले हाथों से वह खिलाना। बच्चों को गोद में ले अशरीरी वो बनाना। वह खेलना खिलाना, वो सैर कराना। हमने देखा भागीरथ को, विनम्र मूर्ति महान को। आया था जिस तन में भगवन, ईश्वर के वरदान को, उस ईश्वर के वरदान को। हर काम किया था हाथों से, अभिमान तनिक ना छू पाया। वो जीवन मुक्त फरिश्ता था, जैसे धरती पर आया। एक दुनिया नई बनाने को ब्रह्मा ने मन में ठानी। याद रखेंगे ब्रह्मा बाबा तेरी अमर कहानी। वो दृश्य वो नजारा, मुश्किल बहुत भुलाना। बच्चे बूढ़े नर नारी, सब पे प्यार बरसाना। आंखों के मोतियों को अपने हृदय लगाना। हाथों को फेर सर पर बड़े प्यार से उठाना। बरगद के पेड़ तक वो देने विदाई जाना। रुमाल का हिलाना, आंखों में आंसू आना, आंखों में आंसू आना।
वो लाल अक्षरों वाले खत हम कभी नहीं भूलेंगे, यादों के हम पंख लगा के तुम्हें वतन में छू लेंगे हम, कभी नहीं भूलेंगे बाबा, कभी नहीं भूलेंगे बाबा, कभी नहीं भूलेंगे हम, तुम्हें वतन में छू लेंगे हम, कभी नहीं भूलेंगे। हो जब तक सूरज चांद सितारे, हो जब तक सूरज चांद सितारे सागर में है पानी, हर दिल गाता रहेगा बाबा तेरी अमर कहानी, बाबा तेरी अमर कहानी, बाबा तेरी अमर कहानी। ओम शांति एंड गुड इवनिंग। आप सभी को ब्रह्मा कुमारी परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। ये हिंदी सीरीज का आज का टॉपिक है ध्यान और चिंतन, मेडिटेशन एंड कॉन्टेम्पलेशन। तो आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि उस श्रेष्ठ महान आदर्श पुरुष की जीवन कहानी से हम सीखेंगे। मेरा नाम मीना है और मैं ऑक्सफोर्ड से आपके साथ जुड़ी हुई हूँ और हमारे साथ रेखा बहन है जो ग्लोबल हाउस लंदन से जुड़े हैं। तो इस यात्रा को और आगे बढ़ाने के लिए रेखा बहन स्वागत है आपका। ओम शांति और सभी को नमस्ते। विशेष रूप से आज का प्रोग्राम ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस जो जनवरी 18 को 1969 जिस दिन उन्होंने शरीर त्याग किया, उसके महत्व पर ये इवेंट रखा गया है। और विशेष रूप से ये पूरा मास ही हम साइलेंस में रहकर उन्होंने कैसे अपने जीवन में संपूर्णता की ओर उन्होंने जो भी पुरुषार्थ की वो हम अपने जीवन में कैसे लाएं, वो सभी यादें हम फिर से अपने मन में ले आते हैं। तो आज हमने देखा भी और सुना भी थोड़ा सा उनके बारे में, अभी जो वीडियो देखा, लेकिन सच में उनकी दिव्य कहानी बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक है हम हर एक के लिए। और ये जो हम आज का प्रोग्राम है चिंतन और ध्यान, तो उनके गुणों का ही हम लेंगे, लेकिन बाबा के बारे में बताएं थोड़ा सा। तो फिर बाबा तो भले एक साधारण हेडमास्टर के उनके पिताजी थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को बहुत ही सुंदर और बहुत ही महान बनाया अपने ही पुरुषार्थ से। तो बाबा अपने जीवन में कैसे दिव्यता लाए और परमात्मा शिक्षाओं को कैसे उन्होंने एक एक करके अपने जीवन में धारण किया,
और कई बातें उनके सामने आते हुए भी कैसे वो अपने जीवन को, जैसे कहते हैं, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, साधारण जीवन होते हुए भी ऊंच विचार रख कर उन्होंने उस दिव्यता की ओर कदम बढ़ाई। और ना ही सिर्फ अपने जीवन को ऐसे बनाया, लेकिन बाबा ने छोटे बड़े जो भी उनके साथ इस जर्नी पर थे, तो उनको एक एग्जाम्पल बनकर बाबा ने साथ में चलाया। और बाबा, आप देखेंगे, कर्म करते भी, जैसे बाबा योग में ही थे, जैसे कहते हैं राजयोग, लेकिन कर्म योग भी। एक एक बात बाबा ने सिर्फ बैठ के सुनाया नहीं, लेकिन हर कर्म में बाबा ने उस परमात्म अनुभूति को अनुभव कराया है। तो इस रीति से न सिर्फ परमात्मा शिक्षाओं को बाबा ने धारण की, लेकिन बाबा उस पर एकदम तपस्या करके उसकी उस शिक्षाओं के गहराई में जा करके उसको धारण किया है। और इस रीति से वो परमात्मा के माध्यम भी बने औरों के लिए। तो उनकी दिव्य कहानी में तो बहुत सारी बातें हैं। बाबा जैसे हर समय जो भी करते थे, देने का ही स्वभाव था। हर चीज में, सोचने में, बोलने में, करने में कुछ न कुछ दे ही रहे थे। तो ऐसे हम इस विभूति के आज हम कुछ गुण लेकर अपने जीवन में भी कैसे ये हम अनुभव करें, कैसे धारण करें, तो उसका चिंतन भी करेंगे और उसका मेडिटेशन, उस पर मेडिटेशन ध्यान भी करेंगे, ताकि हम अभी अभी इन गुणों को जैसे जैसे हम उस पर सोचते जाएंगे, ध्यान करते जाएंगे, अभी अभी हम देखेंगे कि कैसे हम आगे इन गुणों को अपने जीवन में लाएं, ये गुण और सर्व गुण। तो आज हम 4 गुण बाबा के लेंगे। तो पहला है, हम ये लेते हैं बाबा का लीडरशिप, नेतृत्व जैसे कहते हैं। तो बाबा ने तो कभी भी अपने जीवन में अपने को लीडर नहीं कहलाया है। कभी भी बाबा अपने को नहीं कहा है, लेकिन जैसे कहते हैं लीडिंग बाय एग्जाम्पल, तो बाबा ने उदाहरण रीति से हर एक बात में एग्जाम्पल बने। पहले बाबा करके दिखाया, फिर सबको लगा कि हाँ मुझे भी करना है। तो ऐसे बाबा कभी भी, जैसे मुझे इसमें आगे रहना है, कभी भी बाबा ऐसे नहीं कहा है। लेकिन ऐसे जैसे कि फैमिली होता है, एक परिवार में बड़े जो होते हैं, उनको लगता है हाँ हम इनको साथ में ले चले, उनको आगे रखें। तो हमेशा बाबा ने सबको आगे रखा है। तो जब हम ऐसे देखते हैं परिवार में कि बड़े ऐसे हैं, तो हमको भी लगता है हम जरूर करना चाहिए, बड़ों को फॉलो करना चाहिए। तो बाबा ने जैसे कि एक इजी रास्ता बनाए। बाबा एक पायनियर थे, उनके सामने ऐसे न होते हुए भी बाबा ने पहला कदम उस धैर्यता से रखा है। हमेशा जब कुछ लीड करते हैं तो पता नहीं होता है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन बाबा का एकदम विजन बहुत ही परमात्मा शिक्षाओं से उनको बहुत स्पष्ट था कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, एक नई दुनिया की रचना करनी है।
तो बाबा ने इस रीति से अपने आप को आगे बढ़ाया और उससे औरों को भी वो प्रेरणा मिली। जैसे बाबा हमेशा कुछ भी होता था, कोई भी सिचुएशन में बाबा ने पहले जाकर किया वो कार्य। कुछ भी, कुछ अनाज साफ करना हो या कुछ भी करना हो, साधारण जो कर्म थे वो भी बाबा ने पहले किया, फिर जो भी साथ में थे वो भी उस प्रेरणा से करने लगे। ये तो छोटी बातें हैं, लेकिन हर बात में बाबा ने पहले करके दिखाया। तो करके दिखाने से बाबा लीडर बने। और वैसे कहते हैं लीडरशिप में 4 चीज होती है। एम्पावरिंग, तो औरों को वो सशक्तिकरण दें, वो शक्ति दें, वो एम्पावर करें दूसरों को कि हम वो भी ऐसे बने कि ना सिर्फ करके दिखाना लेकिन उनको आगे रखना। तो बाबा छोटे हो बड़े हो सबको जैसे अपॉर्चुनिटी देते थे कि आप आज सुनाओ, आप आज ये करो। जैसे हर एक में बाबा ने विशेषताएं देखी। जैसे हम अपने जीवन में देखें तो हम हर एक को जब देखते हैं, उनकी विशेषताओं को देखते हैं, हम ऐसे लगता है कि उनको देखते ही वो विशेषता हमको याद आए। तो बाबा ने ऐसे उनकी विशेषताओं को कार्य में लगाया हर एक को देखकर। तो ये हुआ जैसे कि उनको आगे बढ़ाना, उनको एम्पावर करना। कभी कभी जैसे हमारी बहनें सुनाते हैं, वो जब उनके साथ में थे तो बाबा पीछे खड़े होकर, बाहर खड़े होकर सुनते थे कि क्या सुन रहे हैं, अच्छा सुना रहे हैं। फिर बाबा आकर के उनको और भी एंकरेज करते थे कि अच्छा सुनाया। तो ऐसे बाबा हर एक को इतनी ऊंची दृष्टि से देखते थे। जैसे परमात्मा हमको देखते हैं, ऐसे ही बाबा ने अपनी दृष्टि बनाया, हर एक को ऐसी ऊंची दृष्टि से देखा। तो उस ऊंची दृष्टि से देखने से ही उनको जैसे कि एक शक्ति मिलता है कि हम ये हैं, हम ये बन सकते हैं। तो अपने आप को भी ऐसे रखा और औरों को भी उस दृष्टि से देखा। फिर वो है एक एम्पावरिंग। फिर उसके बाद एक लीडर की एक और क्वालिटी होती है इंस्पायर करना, प्रेरणादायक। तो पहले ही हमने सुना कि बाबा करके इंस्पायर करते थे औरों को, बोल से, कार्य से, कि ये सिर्फ ना कर सकते हैं लेकिन इजी भी है। बाबा जैसे हर बात को सहज बनाते थे। जैसे देखो आप, अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को जैसे इजी समझाना, उस रीति से समझाते थे बाबा। या फिर कोई प्रोफेशन वाले हैं तो उनको अपनी रीति से समझाते, तो उस प्रोफेशन में आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसे बाबा बेनिफिट्स बताते थे। ऐसे नहीं कि सिर्फ ऐसे करना है, ऐसे करना है, लेकिन उससे क्या फायदा है, वो फायदा सुनने से लोगों को प्रेरणा आती थी, हाँ इससे मेरा जीवन अच्छा बनेगा। तो बाबा बनकर भी दिखाया, लेकिन उसके बारे में अच्छी रीति समझाते थे ताकि उसकी फायदा क्या है वो समझ में आए। तो फिर तीसरी बात है, जैसे लीडरशिप में आप देखेंगे तो एक है शेयर्ड विजन। तो बाबा को हमेशा ये था परमात्मा की शिक्षाओं से कि हमको नई दुनिया रचनी है। इस पुरानी दुनिया से हमको नई दुनिया में जाना है, वो स्वर्णिम दुनिया लेकर आना है। जैसे रात के बाद दिन आता है, तो वो ऐसे ही अभी से एक नया युग, एक नया स्वर्णिम युग लेकर आना है। तो ये विजन बाबा के सामने था। और हमेशा जैसे हम कहते हैं कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, तो उसमें बाबा का बहुत ही अटेंशन रहा। तो हर एक को यही बताते थे बाबा की, जैसे आप हर घर घर को जैसे हम स्वर्ग बना सकते हैं। तो वो शेयर्ड विजन, तो उससे भी बाबा ने ये लीडरशिप दिखाया। भले कुछ कहा नहीं,
लेकिन वो विजन दिखाया कि ऐसी दुनिया हम अपने अंदर पहले बनाए, फिर घर में बनाए, तो ऐसे दुनिया भी ऐसे बन जाएगी। फिर बाबा हमेशा कहते कि चौथी बात, लीडिंग द चेंज, मतलब हम कोई भी परिवर्तन लाना है, बाबा ने पहले किया, वो पहले करके दिखाया। बाबा हमेशा कहते थे कि जैसे इंजन होता है तो पहले बाबा को सामना करना पड़ता है, फिर बाद में सब कुछ। तो ऐसे बाबा ने पहले करके दिखाया, फिर कहा कि चलो आप भी कर सकते हो, ऐसी ऐसे बातें आएंगे लेकिन आप भी कर सकते हो। ऐसे नहीं कि चलो ये करके फिर मैं करूंगा, नहीं। हाँ, पहले हम समटाइम्स सोचते हैं ना कि ये छोटी सी बात मैं करता हूँ और ये छोटी सी बात ये कर ले तो फिर हो जाएगा। लेकिन सच में अगर हम वेट करें कि वो चेंज होंगे, ये होंगे, तो फिर शायद हम चेंज हो ही नहीं पाए हमारे अंदर। लेकिन अगर हम पहले ऐसे सोचे कि नहीं मुझे करना है, फिर ऑटोमेटिकली बाकी सब भी होता है। तो बाबा ने ये करके दिखाया, वो लीडरशिप क्वालिटी की मुझे करना है। तो लीडिंग द चेंज, भले उनके सामने कोई एग्जाम्पल ऐसे हो ना हो, लेकिन बाबा ने करके दिखाया, क्योंकि उनके सामने ये था कि मुझे ऐसा बनना है और ऐसी दुनिया लेकर आना है। तो हम अभी इस लीडरशिप क्वालिटी के बारे में थोड़ा और सुनेंगे और फिर उसके ऊपर हम ध्यान मेडिटेशन करेंगे। थैंक यू रेखा बेन, आपने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि किस तरह से लीडरशिप सिर्फ पोजीशन से नहीं मिलती है, लेकिन अपने कर्तव्य से, अपने गुणों से। तो इस तरह से ब्रह्मा बाबा ने, जैसे आपने कहा, विजन एक तो क्लियर, कि अपने विजन क्लियर, मेरा डेस्टिनेशन क्या है। दूसरा लीडरशिप की क्वालिटी है अपने ऊपर विश्वास, खुद में विश्वास कि हम ये कर सकते हैं। और विश्वास तब आता है जब हमें उसमें डिटर्मिनेशन भी हो, क्योंकि जो लीडर होते हैं वो वैसे शुरू में कहते हैं सबसे ज़्यादा अटेंशन उसे देना पड़ता है। तो अपने ऊपर ध्यान देना, ध्यान देकर अपने ऊपर अप्लाई करके, अनुभव करके फिर औरों के साथ शेयर करना। तो इसी तरह से हमने बहुत सारी बातें सुनी है लीडरशिप के बारे में। तो हम थोड़ा अभी ध्यान भी धरते हैं, जैसे हमने चिंतन किया और अभी उसका किस तरह से हम ध्यान करें। तो जो आप ऑलरेडी राजयोगा को जानते हैं उसे पता होगा कि हम आत्मा के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और आत्मा के गुणों का चिंतन करते हैं। तो राजयोगा मेडिटेशन में आत्मा के ऊपर ध्यान करते हैं, तो आत्मा यहाँ भ्रुकुटी के बीच में उसका निवास स्थान है। तो अभी हम कुछ मिनटों के लिए वो ये क्वालिटी लेकर अपने, बाबा ने कहा वो तो लीडर बने हैं, हम सबको भी अपने अंदर ये विशेषताएं सब में है। कहीं ना कहीं हमने अनुभव भी किया, आप सबने किया होगा कि कोई एक क्षेत्र पे हम ऐसे अनुभव करते हैं जैसे हम लीड कर रहे हैं। तो अभी हम अपने वो ऊर्जा को, अपनी वो क्रिएटिविटी को, अपने वो पार्ट ऑफ लीडरशिप को अंदर इमर्ज करके साथ में अनुभव करेंगे। तो आप जहाँ पे भी बैठे हैं एकदम स्थिर होकर थोड़ी देर के लिए अपना पूरा ध्यान अच्छी तरह से हम अटेंशन देंगे तो अनुभव भी कर पाएंगे। तो हम थोड़ा म्यूजिक के साथ सबसे पहले 1-2 लंबे श्वास लेकर अपने पूरे शरीर को रिलैक्स्ड करें।
जो भी पोजीशन आपको कंफर्टेबल है उसी स्थिति में बैठकर शरीर को एकदम हल्का छोड़ दें, कंप्लीट रिलैक्स। फिर अपना ध्यान आत्मा पर केंद्रित करें, मस्तक के बीच में एक चमकता हुआ सितारा। हम सभी आत्माएं अपने शरीर में अपने अपने स्थान पर विराजमान है। अनुभव करें आत्मा इस शरीर का मालिक है, इस शरीर की लीडर है। तो हमारा मन भी हम अपने मन को भी शांति से शांति के वातावरण में स्थित करते हैं। थोड़ी देर के लिए सभी बातों से अपना मन हटाकर एक ही संकल्प में केंद्रित करें। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जैसे जैसे हमारा मन शांत होता जाएगा, अपना आत्मविश्वास बढ़ेगा और मैं आत्मा सच में एक श्रेष्ठ लीडर हूँ। अपने जीवन की यात्रा के लिए हम अपने आप को गाइड कर सकते हैं। I am a very powerful soul. Once again, take a deep breath. Hold that thought in your mind. मैं आत्मा सर्व शक्ति से संपन्न एक लीडर हूँ। ओम शांति।
हमने थोड़ी मिनट्स में कोशिश की है कि किस तरह से हम अपना ध्यान केंद्रित करें। ब्रह्मा बाबा ने बहुत पुरुषार्थ, अटेंशन दिया अपने मन के ऊपर। जैसे हमने सबसे पहले क्वालिटी सुनी लीडरशिप की, दूसरी स्पेशलिटी हम सब ने अनुभव की है, वो है बेनेवलेंस, कल्याणकारी। बाबा की दृष्टि, बाबा की वाणी सब में सबके लिए कल्याण भरा हुआ था। उनका दिल इतना विशाल था कि जो भी उसके सामने आते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सबके लिए बाबा ने एक समान कल्याणकारी दृष्टि। ऐसा दिल बड़ा कि सब उनके बच्चे हैं। आप सोचो, ऐसी भावना सबके लिए हो, सिर्फ जो हमें जानते हैं या जो राजयोगा कोर्स कर रहे हैं या इस ज्ञान को धारण कर रहे हैं, सिर्फ उसके लिए नहीं, लेकिन सारा विश्व एक परिवार है। सभी परमात्मा के बच्चे हैं और सभी बाबा मानते थे मेरे बच्चे हैं। हमें एक कहानी याद आ रही है जो एक छोटी कन्या ने उस टाइम पे अनुभव की थी। आज तो वो एक बड़ी बहन है। तो कहानी इस तरह से है, वो एक माउंट आबू में स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे और एक समय ऐसा था जो विंटर, आप सबको पता होगा, अभी भी जैसे विंटर वहाँ चल रहा है तो बहुत कोल्ड होता है, बहुत ठंडी लगती है। तो उस टाइम पे जब सर्दी का मौसम था और ये बहुत पुरानी बात है, ब्रह्मा बाबा की बात माना 69 से पहले की बात है। तो उस टाइम पे ये हीटिंग सिस्टम, गर्म पानी आना, कोई फैसिलिटी नहीं थी। वो बोर्डिंग स्कूल में वो कोयले यूज़ करते थे, जो कोल्स है उसको यूज़ करके पानी गर्म करते थे। और उस साल ऐसा हुआ कि कहीं से भी वो मिल नहीं रहे थे। तो जो कन्या वहाँ पढ़ती थी वो ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हुई थी। तो उसके टीचर ने उसको कहा कि आपके बाबा के पास है, क्या हमें वहाँ से थोड़ा मिल सकता है। तो कन्या ने बाबा से बात की और बाबा ने कहा ज़रूर, आप अपनी टीचर को लेके आए। तो वहाँ की टीचर्स, 2-3 टीचर्स गई और उन्होंने इस तरह से बताया कि यहाँ जो बोर्डिंग स्कूल में यंग गर्ल्स जो पढ़ती है, उसको स्नान करने के लिए सुबह पानी गर्म नहीं कर पाते हैं और सर्दी का मौसम है तो बहुत ठंडी पड़ रही है। तो बाबा ने वहाँ से बहुत सारा कोयले दिए और वो जब लेके गए तो फिर उन्होंने कहा कि इनकी फीस क्या होगी, हम इसका कितना दान दे सकते हैं। तभी बाबा ने कहा कि ये बच्चियां भी मेरी है। जो मधुबन में, माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी के सेंटर में रहते हैं, उसके लिए भी ये है और स्कूल की बच्चियां भी मेरी है, तो बच्चे से क्या लेना। तो माना इतना उसका भाव था सबके लिए कल्याण का कि कोई भी आए तो वो दातापन की दृष्टि और दातापन का कर्तव्य, और कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा ये मेरे हैं या पराये हैं। हर एक के लिए वो दृष्टि भाव, हर एक के लिए कल्याण समाया। और बाबा को ये भी बहुत रहता था अंदर कि सभी आत्माएं, सभी मनुष्य को ये पता चले कि परमात्मा के द्वारा हम किस तरह से राजयोग सीख के अपना भविष्य बना सकते हैं। उसको स्वयं, बाबा को स्वयं तो लगन लगी थी कि मुझे संपूर्ण बनना है या पुरुषार्थ करना है, लेकिन उसके दिल में ये भी था कि सबका कल्याण कैसे हो, सबको ये मैसेज कैसे मिले। तो इस तरह से उन्होंने स्वयं को संपूर्ण बनाया, स्वयं को शक्तिशाली बनाया परमात्मा की याद से, और साथ साथ विश्व को किस तरह से ये मैसेज मिले कि सभी परमात्मा से जुड़कर
वो अपने सर्व शक्तियों से संपन्न बना सकते हैं। जैसे आगे भी आपने सुना कि बाबा कभी ये नहीं चाहते थे कि वो लीडर है, इसलिए अब तक भी कहीं पे भी ये नहीं है कि ब्रह्मा बाबा हमारे गुरु है या लीडर्स है। नहीं, वो हमेशा एज अ बैकग्राउंड में रह के, लेकिन ऐसे श्रेष्ठ कर्म करके हमारे सामने ऐसे एग्जाम्पल बने हैं कि हम भी उनको देखकर उनकी कहानी से ये सीख सकते हैं कि हमारे में वो गुण कैसे आई, प्रैक्टिकली हम कैसे कल्याण की भावना रखें। तो सबसे पहले तो हमें खुद पर कल्याण करना है। जब हम खुद पर कर सकेंगे तो हम औरों को दे सकते हैं। What does that mean? खुद का कल्याण करने का मतलब है कि हमें हमारा समय, हमारा संकल्प किस तरह से जा रहे हैं उसमें हमें ध्यान देना है। क्या वो कल्याण हो रहा है या अकल्याण हो रहा है, क्योंकि ये हमारी चॉइस है। बाहर के सिचुएशंस, बाहर के लोग, बाहर की परिस्थितियों में शायद हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपनी सोच पर, अपने संकल्पों पर, अपने समय पर हमारा संपूर्ण अधिकार है। तो उस समय और संकल्प को अगर हम कल्याण की भावना से, कल्याणकारी की दृष्टि से उस सोच को अगर हम बदल सकते हैं, उस समय को अगर हम सफल कर सकते हैं, तो नेचुरली वो गुण हमारे में इतना आ जाएगा कि हम औरों के लिए कल्याण करना हमें सोचना नहीं पड़ेगा। इट्स अ रिजल्ट। जब कोई भी गुण से हम स्वयं संपूर्ण होते हैं तो वो नेचुरली दूसरों को अनुभव होता है। ये तो आप सबने अनुभव किया होगा। किसी का नेचर अगर पेशेंस है, धैर्यता है, तो वो दिखाई पड़ता है। अगर किसी का नेचर शांत है तो आपको महसूस होगा। तो इसी तरह से कल्याण एक बहुत अच्छा गुण है, क्योंकि उसमें कोई मतभेद नहीं है, सिलेक्शन नहीं है। कल्याण करना और कल्याण से दुआएं बहुत मिलती है, और जितना हमारा दुआओं का खाता जमा होगा तो कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आए, उस परिस्थिति को हम सहज पार कर सकते हैं। तो हम इसके बारे में बहुत सारा वैसे तो समझ सकते हैं उसकी गहराई में, लेकिन उसका भी हम थोड़ा अनुभव भी करेंगे, उसके ऊपर हम ध्यान भी करेंगे। सो ओवर टू रेखा बेन, वो हमें कल्याणकारी भाव, कल्याणकारी भावना की ओर हमें ध्यान में लेके अनुभव कराएंगे। जी, मीना बहन ने बहुत सुंदर रीति से समझाया और सुनाया, कहानी के रूप में भी कैसे बाबा कल्याणकारी थे, उनकी दिल कितनी बड़ी थी। मुझे एक बात और याद आती है, बाबा न सिर्फ जो अच्छे करते हैं, जो अपने लिए अच्छा सोचते हैं, उनको कल्याण करने के लिए भावना रखी, लेकिन जो निंदा करते हैं, जो अपने को कुछ कहें, उनको उनको भी उसी दृष्टि से बाबा ने देखा। एक बात याद आती है मुझे, जैसे पहले एक भाई गए थे मधुबन में बाबा से मिलने, माउंट आबू, तो कोई दिखा रहे थे उनको कि यहाँ पर बाबा के बहुत नजदीक के दोस्त रहते हैं। तो फिर बाबा ने ही उनको कहा कि मेरा यहाँ बहुत अच्छा दोस्त रहता है। तो उनको बहुत था कि ये कौन है ये दोस्त। तो फिर किसी और से पूछा उन्होंने, कौन है ये दोस्त बाबा के। तो उन्होंने कहा यहाँ तो कोई रहता है जो बहुत उनकी निंदा करता है। लेकिन बाबा ने उनको कैसे पुकारा, कैसे देखा कि वो भी मेरा दोस्त है, और बहुत नजदीक वाला दोस्त। मतलब उनकी दृष्टि कैसे थी
कि निंदा भी करे कोई वो भी मेरा दोस्त है, कल्याण ही करना है। तो इतनी बड़ी और साफ दिल, सच में हम कैसे अपने दिल को बड़ी कैसे बनाएं, जब परमात्म प्यार से, परमात्म शक्ति से अपने दिल दिल को भर लेते हैं, तो हम रोज उसको साफ करते करते किसी का भी हम कुछ भी दिल में न रख कर सिर्फ अच्छी बातें और वो विशाल दृष्टि से जब हम देखते हैं तो सिर्फ कल्याण ही रहता है। तो चलो हम फिर से अभी ध्यान करेंगे इसके ऊपर। शांति से बैठकर फिर से अपने को आत्म स्वरूप में अनुभव करेंगे। प्रकृति के बीच में चमकता हुआ बहुत सुंदर प्रकाशमय आत्मा है। मैं आत्मा परमात्मा के संतान हूँ। परमात्मा के संतान होने से परमात्मा के जो भी खजाने हैं वो सब मेरे हैं। शांति, शक्ति, पवित्रता, प्यार, ये सब खजाने अपने अंदर अनुभव करते हैं। बहुत गहराई से एक एक गुण और शक्ति अपने में रखते हैं। इस भरपूर स्थिति में मेरी दृष्टि और दिल बहुत विशाल बनती है। इस भरपूरता से जिनको भी मैं देखती हूँ, देने की भावना है। कल्याण की भावना है। उनको भी उसी नजर से मैं देखती हूँ। वो भी परमात्मा के संतान। उनमें भी वही विशेषताएं नजर आती हैं। कल्याणकारी
कल्याण से भरपूर है। ओम शांति। तो अभी हमने दो गुण सुने, बाबा के लीडरशिप, नेतृत्व और कल्याणकारी बेनेवलेंस। तो तीसरा हम देखेंगे सरेंडर, समर्पण। वैसे ये गुण जब सुनते हैं समर्पण, तो लगता है शायद ये बहुत ही कम लोग कर पाए, या फिर लगता है ये तो बहुत हार्ड वर्क है समर्पण। लेकिन सच में देखा जाए तो बाबा को जैसे खुशी में रहने के लिए, सदा खुश रहने के लिए, सदा बेफिक्र रहने के लिए, जैसे बाबा को एक चाबी मिल गई, और वो चाबी जैसे समर्पण। क्योंकि आज की दुनिया में हम देखेंगे तो समटाइम्स भारीपना अनुभव होता है। आज की दुनिया में स्पेशली, इतनी भागदौड़ की दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी, इतने कंफर्ट्स होते हुए भी हमको जीवन में एक भारीपन जैसे लगता है। लेकिन सच में देखा जाए तो कहते भी हैं हम क्या लेके आए और क्या लेके जाना है। फिर भी हम बहुत कुछ अपने सिर पर रख देते हैं, और उससे भी सूक्ष्म बात, बहुत बातें मैंपन और मेरेपन में बहुत भारी हो जाते हैं। लेकिन बाबा ने शुरू से ही, जब परमात्मा की ज्ञान उनको मिली और बहुत बातें ऐसे स्पष्ट होते गए, शुरू से ही बाबा को लगा कि ये सब अभी त्याग करने की बातें हैं। फिजिकल रीति से तो बाबा ने बहुत कुछ ऐसे त्याग कर ट्रस्टी बन गए। धन से भी और तन से भी बाबा तो 60 वर्ष के थे जब ये ज्ञान मिलने लगा। तो फिर भी बाबा उस समय तन का भी एकदम, जैसे इस विश्व के परिवर्तन के कार्य में बाबा ने समर्पण किया। लेकिन उस समर्पण में भी जैसे एक मीठापन, ऐसे नहीं कि त्याग कर लिया तो फिर उसका भी फिर कुछ अभिमान हो, नहीं। त्याग का भी जैसे त्याग किया बाबा ने, जैसे कुछ किया ही नहीं। इसीलिए बाबा को एकदम सब कुछ शुरू से ही झट से त्याग करने से बाबा को भरपूरता का अनुभव हुआ, और बाबा एकदम बेफिक्र हो गए। सिचुएशंस आए, नहीं ऐसे नहीं, बहुत सारी सिचुएशंस आए बाबा के सामने। खुद के लिए भी जैसे पोजीशन में थे बाबा, और एकदम इस ओर चलने लगे, नई दुनिया की स्थापना की ओर, तो बहुत सारी बातें आई। जब भी कुछ नया हम शुरू करते हैं और स्थापना की बात होती है, तो फिर उसमें बहुत सारी बातें आती हैं। लेकिन बाबा ने वो सब बातें आने पर भी बाबा में एक फेथ रहा, विश्वास और निश्चय बुद्धि कि ये परमात्मा का कार्य है और परमात्मा ही करा रहे हैं। इससे वो जैसे कि एक मीठापन से वो समर्पण किया बाबा ने। तो वो निश्चय था कि ये बाबा, ये परमात्मा ही करा रहे हैं, तो ये अच्छा ही होगा और ये होगा ही। तो इस निश्चय से बाबा ने समर्पण किया। तो तन और धन तो कर लेते हैं, लेकिन मन की बात जब आती है
जैसे पहले सुनाया, बाबा ने मन पर बहुत अटेंशन दिया। तो मन की बातों में जो फिक्र आना चाहिए, कोई सिचुएशन है, कोई फिक्र आता है, वो तो नेचुरल कहेंगे, लेकिन वो फिक्र को भी बाबा ने जैसे समर्पण किया, ताकि मन भी उन्होंने हल्का रखा। और उस हल्का रखने से जैसे कि उनकी जो खुशी थी वो कभी कम न हुई। तो निश्चय की बात जब आती है तो फिर कर्म हम कैसे करते हैं उसका फल हमको मिलना ही है, तो वो निश्चय है ही। तो उस निश्चय से भी हम समर्पण किया। तो बाबा जैसा कुछ अगर हमारे पास कुछ है ही नहीं तो वो फिर समर्पण करना तो कोई बात ही नहीं। लेकिन होते हुए भी बाबा के पास बहुत कुछ था। उन्होंने 60 वर्ष मतलब बहुत जीवन बनाया था, उनमें बहुत मान थी, सोसाइटी में क्या न था बाबा का। लेकिन सब बातें बाबा ने समर्पण की, जैसे कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैं ट्रस्टी हूँ और सब परमात्मा का है। वो करने से बाबा के हाथ जैसे भरपूर हुए, खाली हाथ लेकिन अंदर में इतनी खुशी और इतनी बेफिक्र बन गए, हल्केपन, इससे ही वो संपूर्णता की ओर बढ़ पाए। तो अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम ये बातें ऐसे अर्पण कर सकते हैं कि अगर मैंपन है या फिर कोई भी बात हम पकड़ के न रखें कि ये मेरा है, ये मेरा है। तो अगर ये हम अगर रखते हैं तो इससे ही हमारा जैसे भारीपन शुरू होता है। तो ये बात बाबा ने शुरू से की, ये समर्पण की बात। तो अभी हम इसका थोड़ा ध्यान करेंगे इसके ऊपर। थैंक यू रेखा बहन, जिस तरह से आपने बताया कि सरेंडर, तन मन और धन सबसे समर्पित, तो इसी तरह से ब्रह्मा बाबा ने बेहद का समर्पण। एक होता है कि सरेंडर होना, समर्पण होना, जब हम अपने घर बार को छोड़कर कहीं चले जाते हैं और फिर भगवान का ध्यान में हम अपना समय बिताते हैं, तो वो हद का हो जाते हैं कि हद में हमने कर लिया। लेकिन बेहद माना सब कुछ करते हुए, सब कार्य करते हुए, संसार में रहते हुए हम अपने मन और बुद्धि को किस तरह से परमात्मा में लगाएं, ताकि हमारा कंप्लीट सरेंडर। और हमें लास्ट वाला भी ले लेते हैं क्योंकि समय की सीमा को देखते हुए, फोर्थ है जो है सत्यता। तो हम सभी ने ये अनुभव किया है और सुना भी है कि किस तरह से ब्रह्मा बाबा में बहुत सत्यता थी। कुछ भी हो जाए, जो परमात्मा का ज्ञान उन्हें मिला और उन द्वारा जो सुनाया वही सत्य है, उसमें कंप्लीट विश्वास। अगर कोई कहे भी उसको कि आप थोड़ा इसको मॉडिफाई करके अगर सुनाएंगे तो आपकी संस्था बहुत आगे बढ़ सकती है। और ब्रह्मा बाबा ने कहा कि जो सत्य परमपिता परमात्मा है, सत्य स्वरूप है, सत्यता का सागर है, वो जो ज्ञान दे रहे हैं वही हमें अपने जीवन में धारण करना है। और कहते हैं सत्यता की परीक्षाएं बहुत आती है और सत्यता सभी को बिटर लगता है। तो कुछ भी हो जाए लेकिन सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। तो इस तरह से अपने जीवन में उन्होंने सत्यता को कैसे धारण किया। और ये क्यों जरूरी है हमारे जीवन में भी, क्योंकि अगर हमें उस परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ना है या शक्तियों का अनुभव करना है, तो जो हमारा कनेक्शन होना चाहिए वो तभी लिंक होगा जब हम आत्माओं में भी वो सत्यता आए।
एक्चुअली ओरिजिनली देखा जाए तो आत्मा का स्वरूप है, इनका स्वभाव है सत्य, लेकिन धीरे धीरे हमने बहुत सारा फोर्सहुड का सपोर्ट लेकर अपने जो निजी स्वभाव है, नेचर है, उनको हम भूल गए हैं। तो इस तरह से जब हम ज्ञान को अपने जीवन में उतारते हैं और सत्य की राह पर चलते हैं तो विजय निश्चिंत है। और जो जो महान आत्माएं सत्यता की राह पर चले हैं वो आज सभी उनकी यादगार मनाते हैं और याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सत्यता को धारण किया। तो इसी तरह ब्रह्मा बाबा के जीवन में भी बहुत एग्जाम्पल्स है किस तरह से वो अपने सत्य पर टिके रहे। और अभी हम समय को देखते 2 मिनट के लिए हम ध्यान धरेंगे और फिर आज का ये प्रोग्राम हम समाप्त करते हैं। तो वंस अगेन एकदम स्थिर होकर अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। आत्मा सत्य है। हम उस सत्यता से अपने आप को अनुभव करते हैं। मेरे जीवन में इस तरह से और सत्यता आए। सत्यता सफलता की चाबी है। और जब हम परमात्मा से अपना ध्यान लगाते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, उस सागर से जब हम कनेक्ट अपने मन को करते हैं, परमात्मा की संपूर्ण सत्यता हमारे ऊपर जैसे सूर्य की किरणों की तरह बरस रही है। अनुभव करें आत्मा अपनी सत्यता की शक्ति से संपन्न बन रही है। तो